Hi everyone, a very warm welcome to all of you in my channel Rishna's Heavenly Tarot। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? हाँ। भगवान जी आप लोगों के ऊपर सदा अपना आशीर्वाद बना के रखें और आपसे तकलीफ़ें आपके पास भी न फटकें। दिल से आप लोगों के लिए दुआ। आप लोग सदा खुश रहें, ब्लेस्ड रहें, हैप्पी रहें। दिल से दुआ। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही एक आज की ख़ास रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आज के दिन के बारे में बता दूँ। आज कई प्रांतों में मनाया जाता है। आज सकट चौथ है, जो कि गणपति जी का ये त्यौहार होता है, जो कि कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाया जाता है। एंड इस दिन बोलते हैं कि गणपति जी ने देवताओं के सारे कष्ट हरे थे, संकट उनके दूर करे थे। तो इस त्यौहार को सकट चौथ के बारे उसमें सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। एंड आज के दिन के लिए बोला जाता है आप लोग सच्चे दिल से गणपति जी के मंदिर में जाके उनसे प्रार्थना करिए। आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं उनके सामने बता दीजिए। सच्चे दिल से प्रार्थना करिए कि गणपति जी हमारे संकट आप दूर करो, हमारे संकट हरो। और विश्वास रखिए, देखिए गणपति जी कैसे आपके संकट हरेंगे। वो तो हैं ही विघ्न विनाशक, हमारे जीवन से सारे विघ्नों को दूर करते हैं। विश्वास करके चलिए गणपति बप्पा के ऊपर। आज का दिन और भी एक ख़ास महत्व रखता है। आज हम जो लेडीज़ होती हैं मतलब हम लोग अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हैं, उनकी लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनके अच्छे करियर के लिए। ये व्रत कई प्रांतों में मनाया जाता है। स्पेशली राजस्थान में ये व्रत का बहुत महत्व है कि अपने बच्चों के लिए हम उनकी दीर्घायु, उनके हेल्दी वेल्दी हर चीज़ के लिए हम ये व्रत रख के गणपति जी से उनके अच्छे सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो कपल जिनके बेबी होने में तकलीफ़ होती है, कुछ कष्ट है, तो वो आप भी गणपति भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि गणपति जी आपके घर में भी खुशियाँ लाएं। आपके घर में भी संतान के आने से जो खुशी मिलती है गणपति जी आपको दें। सच्चे दिल से आज प्रार्थना करिए उनसे, देखिए गणपति जी कैसे आपकी प्रार्थना सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गणपति बप्पा आप सबके कष्ट हरें और आप सबके ऊपर, आप सबके बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम गण गणपतये नमः। तो आज सकट चौथ के दिन मैं आप लोगों के लिए गणपति बप्पा के कार्ड से ही रीडिंग करूँगी कि आपके लिए गणपति पापा क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मेरे तो पप्पा बिल्कुल मुझे तो मेरे बेबी जैसे लगते हैं, तो मैं तो उनको गन्नू बेबी बोलती हूँ। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। सच्चे दिल से एक बार बोल दीजिए, ओम गण गणपतये नमो नमः। चलिए देखते हैं गणपति जी क्या मैसेजेस, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। ओम गण गणपतये नमो नमः। गणपति जी पापा मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं सकट चौथ के पावन अवसर पर। मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स के कष्टों को दूर करिए, जो उनके लाइफ में चल रहे हैं उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखिए। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। थैंक यू पापा, थैंक यू पापा। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। ओके। ओके, देखो गणपति जी आपके लिए कितने मीनिंगफुल मैसेजेस लेकर आए हैं आज तो। बिल्कुल। हाँ,
पहला कार्ड आपके लिए आया है बिलोंगिंग। आपको मैं सब कुछ समझाती जाती हूँ। बिलोंगिंग मीन्स आपके लिए बोला जा रहा है कि लर्न टू फाइंड सिक्योरिटी विद इन। आपका जो आज का मैसेज पापा भेज रहे हैं कि अपने अंदर जो आप एक सिक्योर्ड फील होता है ना, आपको वो मिलने वाला है। और आपके ऊपर ये आप इस पिक्चर में देखिए, गणपति जी एक मूसक हैं, उनके ऊपर सवारी कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपको पता है? इसका मीनिंग है, इतना खूबसूरत मीनिंग है इसका मीनिंग है ट्रम्प ओवर ईगो। मीन्स आपकी जो एक होता है ना ईगोइस्टिक कुछ भी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर आपकी जीत। समझे? यहाँ पर एक मूसक को ईगो के रूप में क्यों बताया गया है? ईगो क्या करता है हमें? जैसे चूहे मूसक राज होते हैं ना, कुतर कुतर के चीज़ों को खा जाते हैं, वैसे ही ईगो इंसान को ख़त्म कर देता है ना, अंदर ही अंदर। यहाँ पर आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है, अगर आप कुछ इस टाइप के अगर फीलिंग से आप गुज़र रहे हैं तो आपकी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपका जो एक मतलब मैं बताऊँ, जो एक बिल्कुल ही नया एक ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आएगा, जो कि फुल ऑफ प्योर लव आपके अंदर जो भरा हुआ है। वो किसी ना किसी रीज़न से कुछ इगोइस्टिक चीज़ें हो रही थी, आपकी लाइफ से वो चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, एंड यू आर अट्रैक्टिंग लव एंड ग्रेस इन योर लाइफ। जब हमारी लाइफ से नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, लव, है ना? वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपने अपनी कमियों पे, यहाँ पे हो रहा है, अपनी कमियों पे आपने जीत हासिल कर ली है, उनको ख़त्म कर दिया है अपनी लाइफ से बिल्कुल ही। ये आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर आपको लगता था आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी आपको ग्रो नहीं करने दे रही है, कुछ इस टाइप की सिचुएशंस हो रही हैं, वो आपकी ख़त्म हो रही है। पापा इज़ ब्लेसिंग यू, गॉड ब्लेस यू। और उसके बाद क्या हो रहा है? यू विल बी इन टोटल रिलैक्सेशन मोड। जब बोलते हैं ना, जब हम पूरी तरह से हमारे अंदर से सारी टॉक्सिक थॉट्स, नेगेटिविटी सब निकल गई हैं, उसके बाद पापा कह रहे हैं थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में रहेंगे आप, और छोटी छोटी हमारे जीवन की जो खुशियाँ होती हैं उनको हम इंजॉय करेंगे। सो यू आर गोइंग टू बी इन दैट मोड, इन इंजॉयबल मोड, इन रिलैक्सेशन मोड। अब पापा की मुद्रा देखिए ज़रा, आप समझ गए? ऐसे निश्चिंत, बेफिक्र एक ज़िंदगी जैसे होता है ना, आराम से एक मी टाइम जो होता है वो आप अपने साथ गुजारेंगे। ब्यूटीफुल कार्ड, पापा इज़ ब्लेसिंग यू। अगला कार्ड जो आपके लिए आ रहा है, स्पिरिचुअल क्वेस्ट। या ब्यूटीफुल। देखो, अभी आपने रिलैक्स कर लिया, हाँ, उसके बाद आपके अंदर क्या आ रहा है? आपको भगवान से जुड़ना है। अभी जब आप रिलैक्सेशन मोड में थे तो आपके कुछ ना आपके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म हुई, तो थोड़ी बहुत ईगो वाली प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हुई, रिलैक्स मोड में गए, एक मेडिटेटिव एक तरह से कह लीजिए। उसके बाद क्या हुआ? हमारे अंदर से जब नेगेटिविटी ख़त्म होती है तो हम एक पॉजिटिव, हम स्पिरिचुअल, हम एक दुनिया की तरफ हमारा रुझान होता है। बोलते हैं ना, जहाँ कुछ अगर हमारे इर्द गिर्द कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं तो वो हमें पूजा पाठ करने से भी रोकती हैं। अब बिना बात में आप लेट हो जाएंगे पूजा करने के लिए, कितनी सारी चीज़ें होंगी, आप सोच के चलेंगे मुझे ये पूजा ऐसे करनी है, मुझे मंत्रा चैंटिंग है, आपको उस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलेगा। कई बार होता है ये, बिकॉज़ कहीं ना कहीं पे आपकी नेगेटिविटी आपको रोक रही होती है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके चारों तरफ होती हैं, वो चीज़ ख़त्म होगी एंड यू विल बी मोर क्यूरियस अबाउट कि मुझे भगवान के साथ और कनेक्शन में रहना है, उनको मुझे और जानना है। समझे? तो यू विल फील मोर
more connected to God, to Bappa. एंड ये आपको एक अपने आप से आपकी मुलाकात एक तरह से कराएंगे कि भगवान से जुड़ जाते हैं ना, हमारे अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती है कि हम किसी भी सिचुएशन से हम जीत सकते हैं। हमारे अंदर ये एक स्ट्रेंथ आने लगती है कि अगर हम अपना कर्म कर रहे हैं और हमें अगर तकलीफ़ हो रही है तो बाबा हमें उस चीज़ के लिए स्ट्रांग बना रहे हैं, वो किसी ना किसी वे में हमारी मदद कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या मैसेज आ रहा है? यू विल बी मोर कनेक्टेड टू ऑलमाइटी, टू बापा। अगला कार्ड आपके लिए इनर नोइंग, आत्मज्ञान। अब आपको फील होने वाला है, अब भगवान जी से जुड़े, अब आपको क्या चीज़ फील हो रही है? आपके अंदर का जो एक मैं बोलूँ, आप अपने आप को, अपनी सोल, वो आपकी ओपन अप हो रही है हर चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, हर टाइप की पॉजिटिव चीज़ें जिनसे कि आपकी ग्रोथ होती है। अब उन्हीं चीज़ों की तरफ आप अग्रसर होंगे जिन चीज़ों में आपकी ग्रोथ छुपी है। पहले ये होता होगा कि आप कुछ एडिक्शंस की तरफ आपका ध्यान रहता होगा, अब नहीं होगा क्योंकि यू आर कनेक्टेड टू पापा और वो बोल रहे हैं आपको अपने ऊपर ही भरोसा रहेगा कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। एक आत्मज्ञान, एक सोल को हमारी, जब हम अपनी आत्मा को सुनते हैं ना तो हमें पता, इनर वॉइस जो होती है, बोलते हैं ना हमारी इनर वॉइस कभी झूठ नहीं बोलती है। आप उस पर विश्वास करके चलिए, वो आपको हमेशा एक सही रास्ता दिखाती है। तो वो आपके अंदर उस चीज़ का अनुभव होगा आपको, एंड आपके अंदर खुद से वो चीज़ें आएंगी कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे किस रास्ते पे जाना है, समझे। सो यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद इनर नोइंग। जो चीज़ गलत है आप उससे खुद ही हट के चलेंगे। देखिएगा ये चेंजेस, ये बापा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और ये चेंजेस आपके अंदर पक्का आने वाले हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। हाँ अगला कार्ड जो आपके लिए आया है, चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। बापा बोल रहे हैं कितने भी बड़े हो जाओ मगर अपने अंदर के उस बालक को मत खोने देना। बालक कैसे होते हैं? इनोसेंट, है ना। बोलते हैं ना जब बच्चे जो बिल्कुल एक उसमें होते हैं ना, क्या बोलूँ मैं, कितने इनोसेंट होते हैं ना, हम उनको जैसे समझाते हैं वो समझ जाते हैं। वैसे पापा बोल रहे हैं आप लोग बड़े हो गए हैं, कुछ भी है, पर अपनी इनोसेंस को मत खोने देना। ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है। बोलते हैं ना कि पुराने ज़माने में कहावत होती थी, मेरी मम्मी भी बोलती थी, बड़ा देखे रुपया, बालक देखे हिया। मतलब कि अगर बड़े हमसे कनेक्टेड हैं किसी, मतलब ऐसी कहावत पहले बनी है, अगर बड़े हमसे कनेक्टेड हैं तो वो लाइक स्टेटस या उसकी वजह से कनेक्टेड हैं, मगर बच्चे क्या हैं, वो दिल देखते हैं, हिया हमारा हृदय कैसा है। तो वही बच्चे क्योंकि इनोसेंट होते हैं, है ना। तो पापा कह रहे हैं आप लोग ग्रो कर रहे हैं, आपके अंदर नॉलेज आ रही है, सब कुछ है, मगर अपना वो एक इनोसेंस है जो बच्चों वाली, जो आप बच्चों को देख के हमें कैसा फील होता है, वो मासूम होते हैं, हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, उनकी मासूमियत से। तो वैसे ही पापा कह रहे हैं अपनी वो इनोसेंस मत खोने देना, उसको बरकरार रखना। एंड यू आर सो लवेबल एंड अडोरेबल बिकॉज आपकी सारी नेगेटिविटी आपसे दूर हो गई है एंड यू आर एक्सेप्टिंग लव इन योर लाइफ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। और उसके बाद आपके लिए जो मैसेज आया है, डिवाइन सपोर्ट, नॉट टू वरी एट ऑल। पापा इज ब्लेसिंग यू विद ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ योर लाइफ।
उनका डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है और हमेशा रहेगा। इसमें ओम बना हुआ है बप्पा के इस डिवाइन सपोर्ट वाले कार्ड में। इसका सीधा सीधा मीनिंग मैसेज आपके लिए जाता है, आपको चैंट करना है। आप बप्पा का मंत्र भी चैंट कर सकते हैं एंड आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम की चैंटिंग करिए। दिस विल फिल यू विद पीस, पॉजिटिविटी। एक होता है ना हैप्पीनेस, जो एक होती है, ठीक है। एंड आज के लिए एक और ख़ास बात, ये आपकी आज की रीडिंग, बप्पा के मैसेजेस आप लोगों के लिए। आज की एक और ख़ास बात आपको बतानी है। आज जब आपको मौका मिले, आप गणपति जी के मंत्रों की एक माला 108 मन के में जो होते हैं 108 बार उनका गणपति मंत्र चैंट करिए और सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करिए। अपनी परेशानियाँ उनको बताइए कि बप्पा हमारी परेशानियाँ दूर करिए, संकट उनको हरो, कठिनाइयों को दूर करो। देखो बप्पा कैसे आप लोगों की तकलीफ़ें सब दूर कर देंगे। और आज आप YouTube में लगा के गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी सुन सकते हैं, किताब में भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो आज की रीडिंग में यहीं कंक्लूड करती हूँ। दिल से आप लोगों के लिए दुआ, गणपति बप्पा मेरे ब्लेस्ड फेयर्स के ऊपर अपना आशीर्वाद सदा बना के रखें और उन्हें खुश रखें। ओम गण गणपतये नमो नमः, ओम गण गणपतये नमो नमः।